नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 अगस्त को स्कूली बच्चों और उनके पेरेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले प्राइवेट कैब्स यूनियंस ने आज 1 अगस्त को एक दिन की हड़ताल की, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर परेशान होते दिखाई दिए। कुछ लोग सुबह सुबह ऑफिस की भागदौड़ के बीच बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे, तो कई महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पेरेंट्स को मैसेज भेजकर इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि 1 अगस्त यानी सोमवार को स्कूल वैन नहीं चलेंगी। ऐसे में पेरेंट्स अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को लाने और लेकर जाने की व्यवस्था करें। ऐसे में सभी स्कूल खुलने के बीच कैब ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से कक्षा में बच्चों की संख्या कम हो सकती है। पेरेंट्स को मिला ये मैसेज। आपको बता दें, ये सर्कुलर सभी बच्चों के अभिभावकों को पहले ही दे दिया गया था, जिसमें लिखा था, Dear parents, kindly note that school vans will not ply on Monday, the 1st August 2022 because of the strike. You are requested to make arrangements accordingly. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की हड़ताल की वजह से दिल्ली में आज की सुबह कई पेरेंट्स के लिए काफी दिक्कतों से भरी रही। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ने मौके से परेशान अभिभावकों से बात की। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से सभी पेरेंट्स आज परेशान हुए। दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में निजी कैब के जरिए स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने का जो काम टैक्सी ड्राइवर्स करते हैं, वो पिछले आज से अगर कहा जाए तो हड़ताल पर है, जिसके कारण सुबह सुबह जो अपने बच्चों को अभिभावक स्कूल छोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीरी गेट पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे, तमाम स्कूल कैब ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार उनके ऊपर सख्तियाँ जो हैं वो की जा रही हैं, उनकी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वो हड़ताल पर है। अभिभावक हमारे साथ हैं। ये बताइए कि सर कितनी दिक्कतों का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है सुबह सुबह? सर, मेरा नाम प्रणय खारी, मैं रामपुरा से यहाँ पर आता हूँ। मेरा बच्चा क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ता है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल की वैन घर पे नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। ये जो अपना ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इनको बहुत परेशान करा जा रहा है। इनकी मांगी जाए ताकि ये हमारे बच्चों को टाइम पर लेने आए उसमें, और हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, उनका भविष्य खराब ना हो। वहीं आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो अभिभावक हैं वो लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि स्कूल के गेट जो है वो बंद है, ताकि लेट जो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स हो रहे हैं। अभी तमाम टैक्सी ड्राइवर जो है वो देख सकते हैं, उनके ऊपर 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास जो है वो चालान काटे जा रहे हैं, जिसका ये तमाम जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो विरोध कर रहे हैं और सुबह के वक्त अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ रामचंद्र जी हैं। राम जी, ये बताइए कि हड़ताल आखिर क्यों आप सब कर रहे हैं? देखो जी, एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना दिया गया है। अगर हम हड़ताल नहीं करते तो बड़ी दुर्घटना दिल्ली में होने वाली थी 1-2 दिन में। हमें 2017 के बाद से दिल्ली सरकार ने नई कैब नहीं दी, और ना ही 2007 के बाद से प्राइवेट कैब को कमर्शियल में तब्दील किया इन लोगों ने, मांग के बावजूद भी। उसके बावजूद अब 2 साल तक कोविड की वो भयंकर मार झेली। अब हमारे खिलाफ परिवहन विभाग ने एक अभियान छेड़ दिया, पता नहीं किस बेस पे छेड़ दिया। वो हमारी कैबों को पकड़ते हैं और बंद करते हैं। 44 हज़ार रुपये का चालान किया जाता है। जिस इंसान का 44 हज़ार रुपये का चालान होगा, 2 साल वो घर बैठ खाएगा, वो डरता है। वो उसके पीछे कैब दौड़ाते हैं, वो अपनी कैब को लेकर भागता हुआ उसके पीछे इनोवा दौड़ाते हैं, अपनी पर्सनल कैब दौड़ाते हैं परिवहन विभाग वाले, और वो किसी से टकरा जाएगा, कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए सभी अभिभावकों से भी हम अपील करते हैं, हम आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इससे दुर्घटना हो जाएगी। और सरकार हमें खलनायक बना के दिखाना चाहती है। अगर इनकी कैब सुरक्षित नहीं, ये नहीं, तो आपने सुरक्षित कैब करने के लिए तो व्यवस्था नहीं करी, ऊपर से उन्हीं कैबों को आप दौड़ा रहे हो। मांग ये है कि पहले तो हमें 6 महीने का आप समय दो, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे तभी तो चला पाएंगे। एक प्राइवेट को कमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए, ऑटो की तर्ज पे कुछ विशेष छूट दी जाए, जैसे फिटनेस पर आते थे, इसको फिटनेस फीस ना ली जाए, रोड टैक्स वो इससे ना लिया जाए। और जो प्राइवेट कैबों को कमर्शियल करोगे, उस पर जो 1 टाइम टैक्स ले रखा है, उसी के अंदर में इसको कन्वर्ट किया जाए, और साथ में सरकार बैठ कर हमारे साथ बात करे, सरकार के साथ बातचीत करें। इन तमाम मांगों को लेकर के तमाम टैक्सी जो कैब ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार अपनी मांगे नहीं मान लेती इनकी, तब तक इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। सीधे तौर पर इसका जो खामियाजा है वो अभिभावकों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अभिभावकों को अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जो है वो लाना पड़ रहा है, जिसके कारण अभिभावक भी खासे परेशान हैं।
किशनगंज से आया हूँ, कश्मीरी बाग से। तो रात को मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कल कैब की फ्लाइट है। जो भी रीज़न रहा होगा ज़्यादा हमें पता नहीं है, बट कि जैसे सुबह ऑफिस जाना था, दोनों वर्किंग में है हम दोनों, तो इस वजह से फिर सुबह सुबह दिक्कत होगी। अब मुझे ऑफिस जाना है, अब ऑफिस में भी झिकझिक होगी, बॉस की भी सुननी पड़ेगी क्योंकि आज वीक स्टार्ट है, तो फर्स्ट डे है, तो वहाँ के लिए ऑफिशियली हाफ एन आवर या मोर देन 1 आवर्स में वहाँ लेट हो सकता हूँ। तो फिर सुबह सुबह आना पड़ा और फिर यही आफ्टरनून में रहेगा, या फिर मेरे को मैनेज करना पड़ेगा या आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं। इन टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, आगे कई लंबे वक्त तक चल सकती है, इनके चालान काटे जा रहे हैं, इसलिए ये स्ट्राइक पर है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही झेलना पड़ेगा ये, बट ये है कि फीस वगैरह या जब भी कुछ पेमेंट देनी होती है तब ये पूरा टाइम टू टाइम लेते हैं। इवन हमने जो 2 महीने का बच्चे को जब डाला था, जब समर वेकेशन थी, उसकी भी पेमेंट हमने दी है। तो जब बच्चा मेरा नर्सरी में है, तो जब 15 डेज गया था स्कूल, तो वो भी हमने फुल पेमेंट दी है। मेरा नाम तेजस है, मैं गुलाईबाग रहता हूँ जी। यहाँ से कम 3.5 किलोमीटर दूर है। मॉर्निंग में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर इवनिंग आफ्टरनून में जो है बच्चों को जब स्कूल ऑफिस से लेने आना पड़ेगा उस टाइम दिक्कत होगी। अच्छा, अब बाकी है गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी तो है नहीं इनके लिए, कैब वालों के लिए, क्योंकि ना तो इनको इतने अपने परमिट दिए गए हैं इनको, ना इस बारे में कोई पॉलिसी है, ना ही स्कूल वालों से इस तरह की बात होती है। अब कैब वालों को एक तो दिल्ली में इतने ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, और स्कूलों में क्वांटिटी, बच्चों की इतनी क्वांटिटी है कि उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। और इतना 44,000 का इनका चालान कट गया है, वो कहाँ से हैंडल करेंगे? इनकी मंथली का ईयरली इनका भी 44,000 नहीं होगी शायद। और बाकी इतनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इनको, ट्रैफिक पुलिस हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, लोकल पुलिस बहुत परेशान करती है, इसलिए गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए। कहाँ से आए हैं, कितनी परेशानियाँ हुई? सर मैं जो है प्राय दिल्ली जामा मस्जिद से आया हूँ। हमारे सलीम साहब हैं ड्राइवर साहब, ये मेरी बच्ची को रोज़ लाते हैं। तो आज इनका सुबह मुझे फ़ोन आया कि आज ये बच्ची को लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि कैब ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रखी है। अब ये नहीं पता कि इनका इशू क्या है, किस लिए ये प्रोटेस्ट करना है और किस लिए ये हड़ताल इन्होंने कर रखी है। तो इससे तो परेशानी तो बहुत हो रही है बच्चों को, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ और मुझे बच्ची को छोड़ के जो है वापस जाना है, और वापस जाने के बाद फिर तैयार होकर यहीं कोर्ट में आना है। तो इससे तो बहुत परेशानी होगी। कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है क्योंकि कैब ड्राइवर हड़ताल पर? सर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पूरा घर का सब कुछ निपटा के बच्चे को पहली बात तो छोड़ने आना इतनी दूर, और उसके बाद फिर लेने आना है स्कूल में, तो बड़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सरकार को प्लीज़ कुछ सोचना चाहिए इन कैब ड्राइवर्स के लिए। अगर ऐसे ही चलेगा तो हम लोग को रोज़ एक दिन तो चलिए पॉसिबल हो गया, कैसे भी कर लिया, पर रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। कहाँ से आप बच्चों को छोड़ने के लिए? सर मैं शाहजहाँ से आई हूँ। अच्छा, इतने किलोमीटर का हाँ जी, सफर? हाँ जी, ठीक है। मैं शाहजहाँ से आई हूँ सर। रोज़ रोज़ तो नहीं पॉसिबल होगा बच्चों के साथ में आना इस तरह से, क्योंकि और भी बच्चे हैं घर में, सबको अगर हम ऐसे एक स्कूल छोड़ेंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं पॉसिबल होगा। क्योंकि इनका हड़ताल है, ये कह रहे हैं कि अभी हम आगे कंटिन्यू हड़ताल जो है वो रखेंगे। आपको कितनी परेशानी सुबह सुबह? बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी है। देखिए आप कितना लेट हो गए, हो गया और ये गेट भी ओपन कर देंगे। बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निजी स्कूल कैब ड्राइवर्स को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के खिलाफ कैब ड्राइवर्स एक दिन की हड़ताल पर थे। स्कूल कैब ड्राइवर्स की प्रमुख यूनियन की मांग है कि दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग प्राइवेट कैब्स को कमर्शियल कैब्स के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू करे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।